जहाँ है वहाँ विकास करे, बात खत्म। जहाँ है वहाँ ईमानदारी से लगे रहे, बात खत्म। भाई जब करारा सबक सिखाता है ना तो थोड़ा सा दर्द होता है। बीजेपी वालों ने कहा कि पुलिस ने मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, मतलब हत्या हुई। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। गर्मी के दिनों में भी जो है वो पूरा धूप में जो है पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो विजन तो ठीक ही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप कुछ दिनों पहले तक बीजेपी नेता हुआ करते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है। फिलहाल आप मनीष कश्यप को आप जानते हैं। मनीष कश्यप बिहार में पहचान की मोहताज नहीं है। कई अलग अलग नाम जो है आपके साथ जुड़ते रहे हैं समय दर समय, लेकिन एक चीज जो मनीष कश्यप को लेकर के बोली जाती है कि मनीष कश्यप विवाद में घुसते हैं या विवाद मनीष कश्यप को ढूंढ लेती है। देखिए, बिहार के लिए अगर बात करना जो है, नेताओं के नज़र में विवाद है और प्रशासन के नज़र में विवाद है, तो ये विवाद मैं बार बार करूँगा। बिहार के स्वाभिमान के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए बात करना, पीएमसीएच में जाके मरीज के इलाज के लिए जो है बात करना, अगर विवाद है तो ये विवाद मैं बार बार करूँगा। मैं गलत के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ, और गलत के खिलाफ खड़ा होना आज के समय में बहुत सारे लोगों को विवाद लगता है। अब जरा बताइए, मैं पीएमसीएच में गया था, वहाँ पे एक गरीब बच्ची के इलाज कराने के लिए, वो विवाद तो नहीं था, मैं तो इलाज कराने के लिए गया था। वहाँ पे विवाद तो सिस्टम ने मेरे साथ किया। तो बिहार का सिस्टम जो है हर ईमानदार आदमी के साथ विवाद खोज रहा है, विवाद कर रहा है। तो आप उस सिस्टम से पूछिए, उन नेताओं से पूछिए कि इतना विवादित सिस्टम जो है बिहार में क्यों पैदा कर दिया गया है। मनीष जी, लेकिन एक चीज बताइए, लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस सरकार को चुने कि विवाद कम हो या सिस्टम सही हो। कुछ दिन पहले तक आप आरजेडी सरकार या महागठबंधन सरकार का विरोध कर रहे थे, तब आप बीजेपी का समर्थन करते थे। अब आप बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ घटना हुई है, और बीजेपी सरकार में पीएमसीएच या एनडीए की सरकार में पीएमसीएच की क्या स्थिति है ये आपने देखा है। देखिए, मैं बीजेपी में जब था भी, उस समय भी जब पुल गिरता था तो मैं आवाज उठाता था। मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब मैं पार्टी में शामिल हुआ था उसके 2 महीना बाद ही हाई कोर्ट में जाके केस किया था। लगातार जो है बारिश के समय में 2-3 महीना बाद जाके केस किया था। लगातार बारिश के समय में जब 20-25 पुल जो है वो 15-16 दिन में गिरा था, उस समय जब एक्सप्रेसवे का पुल गिरा तो भी। देखिए, आप किसी पार्टी में रहिए या मत रहिए, लेकिन आप अपने राज्य की बात जरूर कीजिए। और ये चीजें जो है हमें जो है दूसरे राज्य के लोगों से सीखना होगा। हमें जो है गुजरात के लोगों से सीखना होगा, हमें जो है महाराष्ट्र के लोगों से सीखना होगा। जब बात आई सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की तो वहां पे सभी लोग एक हो गए। लता मंगेशकर को भारत रत्न देने की सभी लोग एक हो गए। जब बात आई महाराष्ट्र में जो है एक्सप्रेसवे बनाने की तो सभी लोग एक हो गए। जब बात आई महाराष्ट्र के लिए लड़ने की तो सभी लोग एक हो गए। लेकिन हम बिहार के लोग जो है पहले जाति देखते हैं, पहले उसके बाद पार्टी देखते हैं, और उसके बाद सोचते हैं। इस बार अगर बिहार के लोगों ने अगर सोच लिया कि पहले हम बिहार की बात करेंगे, उसके बाद जो है पार्टी जाति नेता की बात करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी पार्टी की सरकार है वो बिहार में विकास करेगी। यहां पे तो इन लोगों ने बंधुआ मजदूर अपने कार्यकर्ताओं को समझ लिया है कि ये तो बंधुआ मजदूर हैं, ये तो कुछ भी हो जाए हमें वोट दे देंगे 5 केजी राशन पे। ये सारी चीजों के खिलाफ मैं पार्टी में रह के भी आवाज उठाया हूं। मैं पार्टी में था उस समय जो है मैंने 3000 पेंशन की बात की थी। मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने 3000 पेंशन की बात की थी कि हरियाणा में जब 3000 रुपया पेंशन मिल सकता है तो बिहार में 3000 रुपया पेंशन काहे नहीं मिल सकता। अब यही बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, पेंशन की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ माई बहन योजना तो आपने देखा होगा जो तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। हाँ। उनकी इस योजना को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, कोई भी अगर आदमी जो है अगर गरीबों के कल्याण की बात करे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन तेजस्वी जी तो पहले सरकार में भी थे, उस समय उनको कर देना चाहिए था। अब जब सरकार में नहीं है तो बोल रहे हैं। हम तो सरकार में थे तो भी बोलते थे, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो भी बोल रहे थे। और मेरे बोलने से पहले आप बता दीजिए कि वो बोले हैं कभी। मैं अपना जो है एविडेंस दे दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो दिखा दूंगा कि मैंने इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पे जो है मैंने ये बात बोला था कि बिहार के लोगों को इतना पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और हरियाणा में भी जो है डबल इंजन की सरकार है। बीजेपी यहाँ पे भी है, बीजेपी वहां पे भी है। ये सारी चीजें तो अच्छे चीजों का तो स्वागत होना चाहिए। कल्याणकारी योजनाएं बिहार में एकदम नहीं है। पूरे भारत में सबसे कम पेंशन जो है बिहार में गरीबों को दिया जाता है। पूरे भारत की मैं बात करता हूं, उसमें सबसे नीचे जो है बिहार है। ऐसा क्यों? बिहार के साथ ये इस प्रकार का भेदभाव क्यों? आप 3000 रुपया जो है हमें पेंशन दे दीजिए बिहार के गरीबों को,
3,000 रुपये पेंशन दे दीजिए, हमारा पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल पर कैपिटा इनकम के बराबर कर दीजिए और आप अपना 5 किलो राशन रख लीजिए। नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना है? 2 लाख रुपया पर मंथ जो है भारतीय पर कैपिटा इनकम है, यानी सालाना प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2 लाख रुपया है। यानी भारत के लोग जो है वो 2 लाख रुपया कमाते हैं एवरेज। बिहार के लोग 60,000 रुपया कमाते हैं, यानी 1,40,000 रुपया 5 किलो राशन के चक्कर में हम लोग 1,40,000 रुपया का नुकसान जो है वो सालाना कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक परिवार में अगर 4 सदस्य हो तो कितने का नुकसान हो गया। ये सारी चीजें जो है मैं पार्टी में रहने के बावजूद किया हूं। मैं गया था अभी जहानाबाद में पीएमसीएच प्रकरण के 1 महीना पहले, उस समय भी मैंने इस पे आवाज उठाया था। मनीष जी, लेकिन अब आपने पार्टी छोड़ ही दी है, कह सकता हूं कि आपने पार्टी छोड़ दी है। मोदी जी से बैर है या मोदी जी से बैर नहीं? ना, काहे रहेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनकी रैली में आपने लोगों को जाने शुरू कर हाँ, क्यों? क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि हमारा दर्द देखिए। मोदी जी अभी सिवान आ रहे हैं, सिवान में जो है अस्पताल में जो है एक्सपायरी दवा के साथ जो है गड़बड़ियां हुई हैं, ठीक है। हम मोदी जी से विनती करेंगे कि सिवान आप रैली में बाद में जाइएगा, एक चक्कर जो है अस्पताल में घूम लीजिए। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बिहार का भला चाहते हैं तो। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हिम्मत है तो एक बार मोदी जी को जो है बिहार के अस्पताल में घुसा दे, सिंगल एक बार। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है बिहार के गरीबों के इलाज के लिए, बिहार के लोगों का जान बचाने के लिए खड़ा है, सिंगल नेता अगर कोई खड़ा है तो बोले मोदी जी चलिए जो है एक बार अस्पताल घूम लीजिए। मुझे पता है जब मोदी जी अस्पताल घूमेंगे उस समय अस्पताल की सुरक्षा और व्यवस्थाएं जो है एकदम चाक चौबंद हो जाएगा, एकदम पेपर में आएगा अस्पताल में सब कुछ सही था। लेकिन ये डर तो रहेगा सुपरिटेंडेंट को, एक दिन के लिए भी तो व्यवस्था सही कि एक दिन के लिए अगर हमने सही नहीं किया तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है अस्पताल में भी घुस सकता है, अस्पताल को भी चेक कर सकता है। अब पहले पूरा अस्पताल को चमका दीजिए, एकदम बेड वेड सब सही करके लगा दीजिए और उसके बाद मोदी जी को बुलाइए और दिखाइए कि अस्पताल बहुत बढ़िया है। हम चल के वीडियो करेंगे कि हाँ अस्पताल में मोदी जी आए और बहुत बढ़िया अस्पताल है, हम चल के वीडियो करेंगे। आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, मनीष चुनाव नहीं लड़ेगा। आप स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए वादा कीजिए, गरीबों के साथ खड़ा होने के लिए वादा कीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप दरभंगा में अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष को जो है लात से पिटवाते हैं, पुलिस से, लात से। किस चीज से? लात से। ट्रिपल इंजन की सरकार है यहां पे। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकार सुनते हैं, ट्रिपल इंजन क्या है? जदयू का इंजन नहीं लगा है, वो पीछे खींचने के लिए। केंद्र वाला बीजेपी, बिहार वाला बीजेपी, यूपी में डबल इंजन, तो केंद्र और बिहार का जो है डबल इंजन लग गया, बीजेपी वाला डबल इंजन। एगो जदयू वाला भी तो इंजनवा लगा है जो थोड़ा सा कम हॉर्स पावर का है, लेकिन वो पीछे की तरफ खींच रहा है। पीछे की तरफ खींचता? हाँ, पीछे की तरफ क्यों खींचता है? क्या लगता है? पता नहीं, पूछिए। ऐसा क्यों लगता है कि आपको पीछे की तरफ खींच रहा है? आपको नहीं पता चल रहा है? आप देखिए ना बिहार की वर्तमान स्थिति देखिए ना। अभी एनएमसीएच में काम करने वाली एक महिला फैमिली को जो है 3 लोगों को गोली मार दी गई। अरे किस दिन गोलीबारी की घटनाएं नहीं आ रही है सामने बिहार में? पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है वो जमीनी विवाद में मौत जो है बिहार में हो रहा है। क्या हो रहा है ये आप बताइए। दरभंगा के जो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो हैं, जिन्हें जो है वो राष्ट्रवादी सरकार में जो है राष्ट्रवादी सरकार की पुलिस ने जो है राष्ट्रवादी लाठी से जो है अब बढ़िया तरीके से पिटाई किया है, उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं? नेताजी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम दिल्ली जाके भी डीजीपी से जो है बात करेंगे। दिल्ली जाके क्यों, पटना जाके डीजीपी से बातचीत कीजिए ना, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? दरभंगा 10 विधानसभा क्षेत्र, 9 पे जो है बीजेपी जदयू का कब्जा, 4 मंत्री, 1 लोकसभा सांसद, उसके बावजूद जो है दरभंगा में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार से बदतमीजी, इस प्रकार से मारपिटाई। कब तक स्वाभिमान गिरवी रख के जो है राष्ट्रवाद के नाम पे जो है वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे? 2023 में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जो है हत्या हो गई थी, ऐसा अखबार में और ये सारी चीजों में छपा था, ऐसा चैनल पे भी चला था। बीजेपी ने मार्च निकाला था, बीजेपी वालों ने कहा कि पुलिस ने मार दिया मतलब हत्या हुई। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, ही करते हैं। 2025 आ गया, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। अब दरभंगा में सुने हैं कि वहां के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि इस लाठीचार्ज का सीबीआई जांच किया जाए। अरे भैया नहीं होगा। बंगाल में चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मर जाते हैं,
आज तक सीबीआई जांच हुआ? केरल में भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता मरे, आज तक सीबीआई जांच हुआ? कि दरभंगा में लाठी खा लिए, जिस सीबीआई जांच होगा? अरे कहियो नहीं होगा, ये लोग रखे ही हैं उसी लिए। आप दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके देखिए, सारा देश का विपक्ष का नेता जो है बैठ जाएगा सब, और सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक उठेगा नहीं। ये सच्चाई है। वो लड़की जो थी गुरुग्राम से जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया, गुरुग्राम किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। पुलिस कहां से गई थी? कोलकाता से पुलिस गई थी। वहां के एसपी से बातचीत करके जो है उसकी अरेस्टिंग हुई। एसपी इतना मूर्ख है कि उनको नहीं पता है कि कोलकाता की पुलिस आई है भैया, और इस लड़की को भेजना है कोलकाता। वो तो पूछे होंगे ऊपर से नेता जी लोगों से कि का जी ये लड़कियां को गिरफ्तार करने आए या कोलकाता पुलिस हुआ, हम दे दे कि छोड़ दे? नेताजी लोग कहेंगे दे दो ना, 4-5 दिन तक बवाल करेंगे और उसके बाद से जो है हिंदू मुसलमान करेंगे। यही होता आया है। पीएमसीएच प्रकरण में ये लोग खड़े हो जाते मेरे साथ, तो वो दलित बच्ची की जान बच जाती, दलित बच्ची की जान बच जाती। और दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है वो लात घुसा नहीं खाते, ये सच्चाई है। और जो लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था और मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, आज उनके ऊपर पूरा बिहार हंस रहा है। मनीष जी, पीएमसीएच की आपने बात की, आपके साथ भी घटना हुआ, उसी के कुछ दिन बाद एक बच्ची की जो मौत हुई पूरे बिहार ने देखा। उस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने खूब लीड लिया, कांग्रेस पार्टी वहां पर खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने देखा होगा, गिड़गिड़ा रहे थे, लड़ रहे थे, लड़की को एडमिट कराने को लेकर के बावजूद कई घंटे लगे। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के वो आवाज खड़ी करती दिखी। चाहे लड़की के मौत के बाद भी अगर बात किया तो मंगल पांडे के आवाज का भी कांग्रेस ने घेराव किया। कांग्रेस पार्टी के महिला विधायक के साथ बदतमीजी हुआ था पीएमसीएच में, काहे नहीं खड़ी हुई कांग्रेस? लेटर है विधानसभा में, आवाज उठाई इस पे, 2022 की बात है। काहे नहीं खड़ी हुई कांग्रेस उस समय अपने महिला विधायक के साथ? पूर्णिमा शाह या कुछ तो ऐसा ही नाम है उनका, क्यों नहीं खड़ी हुई? आप जाके देखिए। क्या? प्रतिमा दास, ऐसे ही, मतलब कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई कांग्रेस? कांग्रेस को पता था कि पीएमसीएच प्रकरण को मनीष कश्यप ने हाईलाइट कर दिया है, इस बार जो है कूद जाओ इसमें। कूदी कांग्रेस ने आपका फायदा उठाया, हो सकता है, क्यों नहीं? अपने विधायक के साथ नहीं खड़ी हुई है पार्टी। पीएमसीएच में हुआ था ना बदतमीजी, काहे नहीं खड़ी हुई? अरे 2022 की घटना है, ज्यादा दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 में जो है कांग्रेस के महिला विधायक के साथ जो है पीएमसीएच में बदतमीजी हुआ था। उन्होंने बाकायदा जो है विधानसभा में लेटर सबमिट किया था, नहीं खड़ी हुई, नहीं खड़ी हुई। इसके पहले जो है काहे नहीं एसकेएमसीएच के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? इसके पहले जो है पीएमसीएच के खिलाफ काहे नहीं प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? करना चाहिए था, करना चाहिए था। इसके पहले जो है बेतिया में जो है अस्पताल में जो है बढ़िया तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, काहे नहीं किया प्रदर्शन कांग्रेस ने? क्यों नहीं? हम तो अलग अलग जाके वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, तो बिहार के हर एक सदर अस्पताल के कुव्यवस्थाओं के खिलाफ जो है आप लोगों को जो है ना वो आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं। मुजफ्फरपुर में एक और बच्ची के साथ रेप हुआ, पता चला किसी को? नाम तक नहीं पता चला है। बच्ची जो है भूमिहार समाज से थी, नाम तक नहीं पता है किसी को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। वो बच्ची भूमिहार समाज से नहीं थी, वो भी बच्ची जो है बिहार की बेटी थी, और जो दलित समाज से बच्ची थी वो भी बिहार की बेटी थी। हमें सबके लिए बराबर आवाज उठाना होगा, बराबर। और तब जाके जो है बिहार में जो है वो न्याय का तराजू जो है ना वो बराबर हो पाएगा। कैसे वो बराबर होगा? आखिर कांग्रेस भी वही काम कर रही है, बीजेपी वही काम कर रही है, जेडीयू भी वही काम कर रही है, आरजेडी भी वही काम कर रही है। बिहार की जनता किसके तरफ जाए? बिहार की जनता जो है सच की तरफ जाए। कौन है सच? कौन दिखता है आपको? वो तो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, इन लोगों को दिखना चाहिए। मेरे बताने से क्यों? भेड़िया धसाने वाला बात आप कह रहे हैं वही बात कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखना चाहिए। आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा, दूसरी पार्टी अपने बारे में बताएगी, दूसरे लोग अपने बारे में बताएंगे। आपको निर्णय करना है कि सही क्या है गलत क्या है, आप लोगों को निर्णय। क्योंकि जिस तरीके से जो बात आप कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी भी बना ली है, वो भी घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं जगह जगह पर। मैं प्रशांत किशोर जी को पहले बिजनेसमैन मानता था, अब क्या मानते? मैं समझता था कि प्रशांत किशोर जी जो है वो अरबों खरबों रुपया लेके आए हैं और बिहार में जो है बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये समझता था। अब क्या कर रहे हैं? ठंडा हो, बरसात हो या गर्मी हो, प्रशांत किशोर जी सड़कों पे दिख रहे हैं। और अगर कोई बिजनेसमैन भी जो है खूब पैसा लेके भी आए और सड़कों पे दिन रात दिखे ना, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। कोई भी युवा, वो आदमी जो है यूएन में काम किया है, एयर कंडीशन कमरे से कभी बाहर नहीं निकला, और आज बिहार के सड़कों पे जो है वो
45 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें जो है वो पैदल 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 घूम रहे हैं। एप्रिसिएशन होना बिहार बदलाव की वो बात करते हैं, आपको लगता है कि वो बिहार बदल पाएंगे? लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, लोग अगर मौका दे तो शायद हो सकता है, लोग अगर मौका दे तो शायद हो सकता पिछले है। 2 साल में क्योंकि देखिए, बिहार की जनता को जो है ना, ये पक्ष और विपक्ष ने क्या किया है ना, फुटबॉल बना दिया है। और एक तरफ मेसी खड़ा हो गया है, एक तरफ रोनाल्डो खड़ा हो गया है। मेसी अपना टीम लेके, रोनाल्डो अपना टीम लेके, कभी मेसी जीतता है, कभी रोनाल्डो जीतता है। जनता जो है फुटबॉल है, कभी इस गोल पोस्ट में, कभी उस गोल पोस्ट में। ये स्थिति है, ये स्थिति है बिहार के जनता की। अब जब बताइए, ब्लॉक में जाइए लोग परेशान, अंचल में जाइए लोग परेशान, थाना में जाइए लोग परेशान, कचहरी में जाइए 1000 रुपया का स्टाम्प 1200 से कम में मिलता ही नहीं है, जाके पता कीजिए। अस्पताल में जाइए लोग परेशान, सरकारी स्कूल में जाइए लोग परेशान, सरकारी कॉलेज में जाइए लोग परेशान, यूनिवर्सिटी में जाइए लोग परेशान। ऐसा क्यों भाई? अरे 20 साल में कुछ तो सुधार होना चाहिए था, कुछ तो एक काम तो जो है बढ़िया होना चाहिए था। सड़क आपने दिया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, प्रशंसा होना चाहिए। सड़क दिया आपने, बिजली भी दिया, धन्यवाद, प्रशंसा होना चाहिए, बिजली आपने दिया। लेकिन बिजली का टैरिफ जो है पूरे भारत में सबसे महंगा क्यों कर दिया? सड़क दिया तो व्हाइट नंबर गाड़ियों पे जो है गुजरात में टोल नहीं लगता है, बिहार में क्यों टोल ले रहे हैं आप पेट्रोल डीजल दे रहे हैं, गुजरात से महंगा पेट्रोल डीजल क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में जिस रेट में पेट्रोल डीजल दे रहे हैं उसी रेट में बिहार में दीजिए। गुजरात में जितना टोल लग रहा है उतना ही बिहार में टोल लगना चाहिए। और गुजरात में अगर व्हाइट नंबर प्लेट पे टोल नहीं लग रहा है तो बिहार में भी व्हाइट नंबर प्लेट पे टोल नहीं लगना चाहिए। और गुजरात में जितना विकास हुआ है उसका कम से कम 50% तो विकास बिहार में कर दीजिए। हम 100% नहीं मांग रहे, 50% कर सकते हैं ना। हमें सौतेला बेटा ही समझ के जो है वो 50% हमारे साथ जो है विकास कर दीजिए, हमें 100% नहीं चाहिए। इतना भी अगर नहीं हो सकता है तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के जो है ये गमछा फैला के तो भीख मांगेंगे ना बिहार के विकास का। कर दीजिए ना मोदी जी बिहार में चमत्कार, आइए ना हमारे बिहार में आए और एक बार घूम जाइए ना पटना यूनिवर्सिटी और बिहार का कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में, एक बार घूम जाइए मोदी जी। है झोली फैला रहे हैं हम जिंदगी भर जो है आपके साथ चलेंगे, जिंदगी भर मोदी जी साथ चलेंगे। हमको नहीं जाना है राजनीति में, नहीं करेंगे हम राजनीति मोदी जी। एक बार आप पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए मोदी जी, और एक बार बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में जो है ना एक बार घूम लीजिए मोदी जी, एक बार। सिवान में रैली होने वाली है मोदी जी की, आप कहाँ रैली होगा? मोदी जी सिवान के पहले सरकारी अस्पताल में जाए, सरकारी अस्पताल में जाए अगर मोदी जी बिहार के लोगों का जान बचाना चाहते हैं तो। ये चीजें हम इसलिए कह रहे हैं, मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, आइए ना हमारे सिवान के सरकारी अस्पताल में। वही सिवान जो है जहां से राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, और वही सिवान का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है आज करा रहा है। और उस अस्पताल के हर एक दीवार से, हर एक ईंट से जो है एक आवाज निकल रहा है, मोदी मोदी मोदी। इस अस्पताल में लोगों का जान बचा लो मोदी। और आप मोदी जी भाषण दीजिएगा, लोग ताली बजाएगा और आप चले जाइएगा। फिर उन अस्पतालों के दीवालों से, ईंटों से निकलने वाली आवाजें जो है ना वहीं पे दफन हो जाएगा। मोदी जी एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बिहार के किसी भी सरकारी अस्पताल में जो है आप घूम लीजिए मोदी जी, और एक बार पटना यूनिवर्सिटी में आ जाइए, या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, या जो है छपरा का जो है यूनिवर्सिटी है उसमें आ जाइए, या आरा का यूनिवर्सिटी है, या मगध यूनिवर्सिटी है, या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, किसी भी एक यूनिवर्सिटी में एक बार मोदी जी आ जाइए। बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना कुछ दिन के लिए सही लेकिन सुधरेगा जरूर। मनीष, क्या लगता है, आपने अपनी बातें तो रख दी है, लेकिन जो मोदी जी सिवान आने वाले हैं उनकी रैली फ्लॉप होगी, हिट होगी? क्योंकि लास्ट रैली जब हुई थी तो आपने लोगों से अपील की थी कि रैली में ना आए। सिवान वाली रैली में क्या लगता है, हिट होगी फ्लॉप होगी? मोदी जी अगर अस्पताल में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, हिट हो जाएगी। नहीं होंगे तो ऊपर वाले देखेंगे। क्या होगा फिर? ऊपर वाले देखेंगे। इस बार ऊपर वाले भी बिहार के साथ हैं। ऊपर वाले बिहार साथ, बिहार का दर्द वो देख रहे हैं। मोदी जी आइए अस्पताल में, आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बिहार के लोगों का मांग है। हर बिहारी चाहता है कि मोदी जी एक बार अस्पताल में, हर बिहारी चाहता है। आप किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, जो मेरा विरोधी होगा वो भी चाहता है। आने वाले समय में अब अस्पताल को लेकर एक मुहिम चलाएंगे कि बिहार में सरकारी अस्पतालों की जान बचाना जरूरी है। लोग मर जा रहे हैं अस्पताल की लापरवाही के कारण। और हाँ, उसके लिए डॉक्टर दोषी नहीं है। मैंने अनेकों वीडियो में बोला है, जितनी डॉक्टर चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है, जो संसाधन चाहिए उतना संसाधन नहीं है। ड्रेसर चाहिए आपको जो है 53 गो है, 2 गो ड्रेसर,
वार्ड बॉय चाहिए 6 गो, एको को वार्ड बॉय नहीं है। इस प्रकार की स्थिति है सदर अस्पताल की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, एपीएससी की, इस प्रकार की स्थिति है। और हमको जो है बस इतना ही कहना है कि मोदी जी जो गुजरात का स्वास्थ्य व्यवस्था है ना सरकारी अस्पतालों का, वही जो है बिहार में कर दीजिए, बस इतना कम से कम कर दीजिए। पहले बिहार के लोगों का जान बचाया जाए। चलिए मनीष, अंत में 2 सवाल हम आपसे लेंगे। एक तो सवाल लेंगे कि आपने स्टार्टिंग में जो कहा था कि बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो बिहार के लिए नहीं सोचते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको सोचना चाहिए अपने राज्यों के बारे में। तो बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो बाहर में बड़े नेता बन चुके हैं, देश में नेता बन चुके हैं, लेकिन बिहार को लेकर के उनकी चिंताएं बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। मनोज तिवारी भी बिहार के नेता हैं, सांसद हैं दिल्ली से, वो उनको लेकर के क्या कहेंगे? आपसे काफी गहरी दोस्ती थी, उनका बड़े भाई मानते थे आप उनको। अभी भी मानते हैं। जहां है वहां विकास करे, बात खत्म। जहां है वहां ईमानदारी से लगे रहे, बात खत्म। बस मैं इतना ही कहूँ। उनका नाम आते आप भावुक हो गए एकदम। भाई मानता हूँ, और भाई जब करारा सबक सिखाता है ना तो थोड़ा सा दर्द होता है। भरोसा टूट गया भाई से? टूटा नहीं और मजबूत हो गया। उम्मीद थी कि भाई का साथ मिलेगा इस मुश्किल की घड़ी में, जब पीएमसीएच की घटना है। कोई बीजेपी का नेता सामने नहीं आएगा, मगर मनोज भैया साथ आएंगे हमारे। जाने दीजिए, वो मजबूर होंगे या व्यस्त होंगे, 2 ही कारण हो सकता है। उनकी कोई मजबूरी आ गई होगी या व्यस्तता होगी। बात हुई उनसे ना? फोन आया? डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद जो है 2 बार फोन पे बातचीत हुई। क्या बोला उन्होंने? बस कुछ नहीं, अब जाने दीजिए। बस भैया सलामत रहिए, खूब तरक्की कीजिए। काफी भरोसा टूटा टूटा सा लग रहा है उनको लेकर। जान दीजिए, जो हुआ हुआ, उनको जो मन किया उन्होंने किया। आपने कहा करारा जवाब मिला भाई से, और सिर्फ मनोज भैया को क्यों, मैं संजय भैया को भी यही बात बोलूंगा। मैंने संजय भैया के लिए त्याग किया था। जिस मनीषवा को जो है कुछ लोग महत्वाकांक्षी कहते थे, उसने जो है अपने महत्वाकांक्षा को जो है साइड कर दिया और बोला कि संजय भैया इस बार जीतो तुम, संजय जायसवाल जी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस प्रकार से होगा। जिन लोगों के लिए मैंने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे यकीन नहीं था। विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप पलटकर जवाब देंगे? मोदी जी अगर अस्पताल में आ जाएंगे बिहार के, और पटना यूनिवर्सिटी में या बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। नहीं आएंगे, जम के जो है बिहार की अस्मिता पे सवाल करूंगा, जम के, और लड़ूंगा मैं चुनाव। या तो आप सुधार दीजिए या तो मैं सुधारूंगा, बस। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चनपटिया से। अकेले किसी पार्टी में जाएंगे? वो समय पे जो है सब कुछ पता चल जाएगा। कि 2 धरा है यहाँ पर, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों के खिलाफ आप सवाल उठाते हैं। एक तीसरा ऑप्शन बचता है आपके लिए, प्रशांत किशोर की नई पार्टी। क्या उनके साथ जाने का कुछ इरादा है? कभी कुछ बातचीत हुई है? देखिए, मैं अपने लोगों के साथ बैठ के जो है बातचीत कर रहा हूँ। मैंने एक बात बोला था कि मैं 5 तारीख तक बता दूंगा कि मैं बीजेपी में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और उसके आसपास मैंने बता दिया कि मैं पार्टी छोड़। प्रशांत किशोर की पार्टी से किसी चीज को लेकर के बातचीत हुई अभी तक? नहीं, मेरी सिर्फ और सिर्फ वाईबी गिरी चाचा जी से मुलाकात हुआ था, और उन्होंने भी बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। और पार्टी में आने को लेकर के कुछ ऑफर या कुछ ऐसी बातचीत? अभी इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। बातचीत भी होगी तो वो हमारे लोगों के साथ होगी। आगे आने को लेकर कभी इंटरेस्टेड है कि प्रशांत किशोर की पार्टी आपको ठीक लगती है कि हाँ भविष्य में इनके साथ अगर लोग कहें तो राजनीति की जा सकती है, उनके विजन के साथ राजनीति की जा सकती है? देखिए, विजन तो उनका ठीक ठाक लग रहा है। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या कर रहे हैं, इतना पैसा लगा के, इतना सारा टेंट लगा के, कभी कहीं टेंट लेके निकल पड़ते हैं, कभी कहीं टेंट लेके, कभी कहीं एयर कंडीशन गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं, कभी कहीं। लेकिन बाद में जब मैंने देखा गर्मी के दिनों में भी जो है वो पूरा धूप में जो है पैदल चल रहे हैं, तो विजन तो ठीक ही है। क्या 1% भी ऐसी संभावना है कि मनीष कश्यप प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ये सारे संभावनाओं का जवाब जो है मैं दूंगा और समय पे दे दूंगा। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए मनीष कश्यप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। हमारे साथ मनीष कश्यप थे और कई चीज़ों पर इनसे बातचीत हुई है। आगे भी इनसे जो बातचीत होगी अब बिहार तक पर आप देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।